वेल डन। सो आज हम बात कर रहे थे वर्ब की। और वर्ब डिवाइड होती है फॉर्म्स में। और फॉर्म्स को हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। मैं आपको फिफ्थ फॉर्म तक बता रहा हूँ, वैसे जाती है 14 फॉर्म तक। एक वर्ब के 14 रूप काम में लिए जाते हैं जब हम बोलते हैं और सुनते हैं। और हमें समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम ज़्यादातर 2 या 3 फॉर्म सीखे हुए होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, गो, Go, गो। सेकंड फॉर्म इसकी होती है WENT, वेंट। went, थर्ड फॉर्म इसकी went, होती है, gone, 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 गो के साथ इसके going, ING लग जाएगा तो बन जाएगी गोइंग। going, going, और फिफ्थ fourth फॉर्म होती है going, टू। goes, goes, हाँ, ये जो गोज हम बोल रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म के ही सिंगुलर फॉर्म है। ये फर्स्ट को प्लूरल किया जाए yes तो sir, गो होता है, और इसको सिंगुलर बनाते हैं तो इसके साथ ES लग singular जाता के है, और goes, ये गोज हो जाता goes. है। इजी। तो हमने कहा फर्स्ट फॉर्म, yes sir, सेकंड it's फॉर्म, easy, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और yes, फिफ्थ फॉर्म। ये हमने fifth आसानी one, से बोलने के लिए फॉर्म्स के नाम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दे दिए। एक्चुअली ग्रामेरियन इनके अलग अलग नाम बताते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट Present tense. past, टेंस present, फॉर्म। और सेकंड फॉर्म को क्या past, बोलते हैं? पास्ट टेंस फॉर्म। Past. पास्ट past, टेंस Past फॉर्म। tense. और थर्ड फॉर्म को past, क्या बोलते हैं? present, past, future, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। future, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। future, और फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। present, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा शायद। हम्म। same हाँ, होता है, ये जो going से कंटिन्यूस हो। ing है, ना, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बोल करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देते हैं इसका। और इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब देखो, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो हम ये नाम बोलेंगे: प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। और जब स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और इससे भी इजी fifth हम कर one, देंगे, इससे भी इजी हम कर देंगे, जैसे ING फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इजी करने के लिए हमने कह दिया, जबकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। आर यू गेटिंग? yes sir, ओके। I'm अब getting, देखिए, अब देखिए इसी तरीके से इनके मीनिंग हो जाते हैं। जब आप किसी को कहते हो गो, तो इसका मतलब होता है जाओ। गो का Down. मतलब क्या होगा? जाओ। जाओ। Down. जाओ, हाँ, और टू गो का मतलब होता है जाना। Great. ठीक है। टू गो का मतलब होता है जाना, और गो का मतलब होता है जाओ। और यदि इसको आई के साथ आप जाओ, काम में लेते हो, एक सेंटेंस बनाते हो, आई गो, तो इसका मतलब होता है जाता हूँ। देखो मैं चाहता हूँ, हाँ, और ही के साथ काम में लेते हैं तो जाता है, और जाती है लड़की के साथ तो ता है, ये इसके साथ लग जाता है, जाता है, जाती है देखो, और जाते हैं, वी गो। तो ये इस तरह से इसके फॉर्म बन जाते हैं। तो देखो, इंग्लिश में तो ये फर्स्ट फॉर्म ही था, पर हिंदी में इसका एक फॉर्म हुआ जाओ, एक फॉर्म हुआ जाता हूँ, एक हुआ जाती है, एक हुआ जाते हैं। तो ये जितने सेंटेंस हमें आते हैं उनमें ये चीज़ें लग जाती है। फिर हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का होता है वेंट। वेंट का मतलब होता है गया। yes, ठीक है। दूसरा, जाता था। फिर जाती थी और जाते थे, ये भी इनके फॉर्म्स हिंदी में होते हैं। तो एक तो गया गया, एक जाता था, और एक और मीनिंग होता है गया था। तो यदि आपके पास सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाता था, तो आप कहेंगे आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया, तो आप बोलेंगे आई वेंट टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल गया था, तो भी आप बोलेंगे आई वेंट। तो इस तरीके से इनको बोलते हैं वर्ब के Went to फॉर्म्स। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. yes, I'm getting you, वेरी गुड। अब हम आते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल है, जिसका नाम है गोन। अब गोन का मतलब जा चुका। क्या मतलब होता है? जा चुका। जा चुका। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। एक और मीनिंग होता है इसका, वो क्या होगा? गया हुआ। गया हुआ। तो ये एडजेक्टिव का काम भी करता है। कल हम बात करते हैं ना, एडजेक्टिव किसी चीज की विशेषता बताने के लिए। जैसे ये तो मैंने देखा है कि ये जयपुर मेरा देखा हुआ है,
तो आप कहेंगे आई हैव सीन जयपुर। ऐसे ये पेन टूटा हुआ है, इट इज ब्रोकन। क्या कहेंगे? इट Broken. इज ब्रोकन। ब्रोकन। Broken. तो ये थर्ड फॉर्म आप काम में ले रहे हो, तो ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। तो Broken. एक तो फॉर्म हो गया पास्ट पार्टिसिपल, जो चुका बता रहा है। एक इसकी विशेषता बता रहा है, जैसे आपने स्पोकन इंग्लिश, स्पीक 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 स्पोक स्पोकन। तो स्पोकन Mm. आपने इंग्लिश के आगे लगाया, इसका मतलब बोलती हुई इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। ऐसे कोई टूटी हुई चेयर हो तो आप बोलोगे Chair. ब्रोकन चेयर। Chair. तो अब देखो, ये क्वालिटी पहले लगती है तब तो होता है सही, और कई बार हम गलती से इसको बाद में लगाते हैं इंग्लिश स्पोकन, तो ये गलत हो जाता है। इंग्लिश स्पोकन, Mm. ना स्पोकन इंग्लिश। Spoken English. ऐसे ही ब्रोकन चेयर। ऐसे ही आपने कोई Chair. चीज बेच दी तो आप बोलेंगे सोल्ड आइटम। क्या बोलेंगे? Sold item. सोल्ड Sold आइटम। item. हाँ। ऐसे ही कोई कॉल आपसे छूट गई तो वो होता है मिस्ड कॉल। Missed Missed call. call. ऐसे ही कॉल आपने रिसीव कर ली तो वो क्या होगा? रिसीव्ड Received Missed call. call. कॉल। और ऐसे ही आपने डायल कर दिया तो क्या होता है? डायल्ड Dial. Dial. डायल्ड। कॉल। तो ये Call. जो सारे के सारे ये थर्ड फॉर्म है, स्पोकन, ब्रोकन, सोल्ड, मिस्ड, रिसीव्ड एंड डायल्ड। आर यू Dial. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. I'm यस। getting. Getting तो you. देखो सारा गेम वर्ब का ही आ रहा है, कि हम जहाँ इसको काम में ले रहे थे, चुका है, चुकी है। आजकल ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। आजकल बोलता है देखा हुआ है, गया हुआ है, सोया हुआ है। तो वो बोलोगे तो भी आपको थर्ड फॉर्म काम में लेनी होगी। अब जैसे आपने एक फॉर्म काम में लिया चुका, तो ये हो गया मान लो छठवां या सातवां फॉर्म। फिर आपने लिखा चुका देखा हुआ, तो ये हो गया आठवां फॉर्म। ऐसे एक वर्ब को हम 14 फॉर्म में काम में लेते हैं। अब हम चलते हैं आईएनजी पे। इसको थोड़ा सा गौर से देखना, ये बड़ी कमाल की चीज है। देखिए, गोइंग का मतलब क्या होता है? जा रहा है। जा जा रहा रहा। है. जा रही हूँ. वेरी गुड। Continue. तो ये तो आप सभी जानते हैं, जा रहा, जा रही, जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। क्या कभी आपने इसका जाते हुए नाम सुना है? जाते हुए। हम्म. हम्म। जाते हुए, मैंने आपको जाते हुए देखा, आई सा यू गोइंग। Going. When you are going. When you ठीक है। going. हाँ। तो आप इसको जाते See हुए के you रूप में when भी you are काम में ले going. सकते हो। तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है, आईएनजी फॉर्म भी। समझ गए? एक हम्म. तो कंटिन्यूअस का फॉर्म, एक एडजेक्टिव का फॉर्म। क्या कभी आपने गोइंग का मतलब जाना देखा है? जाना, गोइंग का मतलब जाना। हम्म. देखो, चेविंग टोबैको, तंबाकू चबाना। स्मोकिंग सिगरेट, स्मोकिंग धूम्रपान करना, है ना? हम्म. तो देखो, सेहत के करते हुए लिए नहीं हो ना, हानिकारक। स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। Injurious to Yes, sir. health. ठीक है। तो स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस। अब देखो, स्मोकिंग तो आया Yes. आईएनजी वाला, और सिगरेट के साथ लगा है, तो इसका मतलब है धूम्रपान करना। ऐसे ही कई बार कहते हैं सेइंग इज इजियर देन डूइंग। सेइंग इज इजियर Is doing. Than देन doing. डूइंग। Easier than doing. देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहना करने से आसान है। तो देखो, आईएनजी लग करने के से भी, ज्यादा आसान है. हाँ, इनका मतलब हो रहा है। अब हमारे पास लास्ट 1 मिनट बचा है, तो मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास है। और टू गो का मतलब हमने पहले देख लिया था, जाना। तो जैसे मैं लिखने आता हूँ या मैं पढ़ने आता हूँ तो कहेंगे आई कम टू स्टडी। I come to study. समझ गए? तो इस टू को हम इस तरीके से काम में ले सकते हैं। आई होप क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और जो पास्ट टेंस हम पढ़ना Yes, चाह रहे sir. थे, हाँ, Sir. तो जो पास्ट टेंस हम पढ़ना चाह रहे थे वो यही है, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म। तो कल हम इसको फिर से पढ़ेंगे, और कल सैटरडे होगा, थोड़ा सा स्पेशल भी करेंगे, हम गाने वाने भी गाएंगे, और इंग्लिश गाने कैसे गाए जा सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आप